अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी और फूली हुई पॉकेट्स। जो कि आपने पॉकेट्स तो बहुत सी खाई होंगी, लेकिन इस तरह की पॉकेट्स आपने पहले नहीं खाई होंगी, यकीन है मुझे। तो बहुत ही मज़े की बनती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए 4 टेबलस्पून ऑयल के। इनको हल्का गर्म होने देते हैं इसको। और अभी यहाँ पे मेरे पास है हरा लहसुन, ये इसमें ऐड कर देते हैं, चॉप किया, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। इसको हम हल्का फ्राई करेंगे। हल्का फ्राई होने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। छोटू सा प्याज था, एक अदर ये डाल देंगे प्याज। इसको भी हल्का सुनहरा होने देंगे। प्याज का हम सिर्फ कलर ही तब्दील करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है चिकन बॉईल की हुई, इसको मैंने शेड कर लिया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ना आए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है मसला हुआ ज़ीरा, हरी मिर्च है कटी हुई बारीक, यहाँ पे है मेरे पास काली मिर्च 1.5 चम्मच के करीब, मैंने 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया है काली मिर्च का। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करें, बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर मेरे पास है आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा और ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। यहाँ पे मेरे पास है दरा मिर्च, 1 चम्मच दरा मिर्च हमने ऐड कर दी है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है शिमला मिर्च चॉप की हुई, बंद गोभी ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। आप लोग पानी लगाना चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला था। ये देखें जी, ये देखिए कितना प्यारा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो यहाँ पे आपने डाल देना है 2 से 3 टेबलस्पून केचप के डाल देने हैं। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो केचप है वो इस सब चीज़ों के अंदर जज्ब हो जाए, सब चीज़ों के अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है मसाला। इसको ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है पट्टी। यहाँ पे मैदे का गोल मैंने पहले ही बना कर रख लिया था। तो पट्टी के ऊपर लगाएंगे गोल मैदे का, इस तरह से थोड़ा सा ही लगाना है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ पट्टी को चिपकाना ही है। इसको ऊपर से इस तरह से प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अब लगाएंगे हम मसाला, जो बैटर हमने बनाया था ठंडा करके हमने लगाना है इसके ऊपर। ठंडा करके हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे पट्टी के ऊपर। अभी साइडों पे भी लगाएंगे, पट्टी के साइडों पे भी लगाएंगे गोल जो हमने बनाया था, दूसरी साइड पे भी। ये देखिए इस तरह से ऊपर से बंद कर देंगे बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए पहले जो नीचे हमने पट्टी रखी थी उसको मैंने बंद किया है, और जो ऊपर रखी थी उसको मैंने बाद में बंद करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से लगाते जाना है इसको अच्छी तरह से। अब ये जो नीचे वाली पट्टी है इसको हम बंद करेंगे इस तरह से, और इसको भी अच्छी तरह से प्रेस कर देना है ऊपर से ताकि साथ में ये चिपक जाए। ये देखें जी, एक पॉकेट हमारी बनकर तैयार है बिल्कुल। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। अभी हम इसको यहाँ पे रखते जाएंगे। अब दूसरी को भी इसी तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा गोल लगाएंगे इस तरह से और इसको ऊपर चिपका देंगे, फिर मसाला रखेंगे। और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से फिर गोल लगाना है, इसको एडजस्ट कर लेना है मसाले को इसके ऊपर, इस तरह से पट्टी के ऊपर गोल लगाएंगे। तकरीबन इनको हमने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में रख देना है। उसके बाद हम इनको बनाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट भी देना है इनको। तो यहाँ पे हमारी जो पॉकेट्स हैं बिल्कुल बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है 2 अदद अंडे, हम इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे मिक्सर की मदद से। अच्छी तरह से इनको फेंट लेना है। तो यहाँ पे मैंने ली है एक पॉकेट, इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है ब्रेड क्रम्स,
یہ اس کے اوپر لگائیں گے، اس طرح سے اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کر لیں گے بریڈ کرمز کے اندر. بہت ہی اچھی طرح سے کرنی ہے. بریڈ کرمز میں نے گھر میں بنائے تھے تو بہت ہی ایزیلی بن جاتے ہیں گھر میں. دوسرے کو بھی اسی طرح سے. یہ دیکھیں جی یہاں پہ بن کر تیار ہے بالکل ہماری پاکٹس. تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں ان کو فرائی. ڈیپ فرائی کرنی ہے اور ہلکی آنچ پہ کرنی ہے. یہ دیکھیں پلٹ لیتے ہیں ابھی ان کو، ہم تینوں کو پلٹ لیں گے. یہ دیکھیں کلر ان کا تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست. ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت، ماشاءاللہ سے کتنی پھولی ہوئی، کتنی زبردست، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بنی ہے. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بالکل اتنی زبردست، اتنی خوبصورت، اتنی کرسپی بنی ہے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں اور یہاں پہ ہم اس کے ساتھ رکھیں گے مائونیز اور کیچپ، جو کہ بہت ہی مزے کی اس کے ساتھ لگتی ہیں. مائونیز اور کیچپ کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ دھنیا پودینے کی چٹنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے توڑ کے چیک کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی زبردست، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست بنی ہے ماشاءاللہ سے. تو ابھی میں کھا کے تو چیک نہیں کر سکتی کیونکہ میرا روزہ ہے. تو ابھی افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ٹیسٹ کریں گے اور کھائیں گے. اور آپ لوگوں نے بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور پیارا سا کمنٹ کرنا ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا رکھیے بہت سارا خیال. تو اب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.